Good morning students, myself Parveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान तथा लवणता। महासागरीय जल की लवणता। महासागरों और समुद्रों का जल अनेक लवणों का घोल होता है। इसी कारण समुद्री जल खारा होता है, यानी कि जो हमारे महासागर का जल होता है उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण जो समुद्री जल है वो खारा होता है। इसी कारण समुद्र के प्रत्येक घन किलोमीटर जल में 4 करोड़ 10 लाख लवण घुले हुए होते हैं, यानी कि जो हमारे समुद्र में प्रत्येक घन किलोमीटर जल होता है उसमें 4 करोड़ 10 लाख टन लवण घुले हुए होते हैं। महासागरीय जल की मात्रा और घुले हुए लवणों की मात्रा के बीच में पाए जाने वाले अनुपात को महासागरीय जल की लवणता कहा जाता है। लवणता को हम प्रति 1000 भागों में व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में कितने ग्राम लवण की मात्रा है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। प्रमुख लवण। समुद्र के जल में 47 विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख 7 इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड। इसकी मात्रा होती है 27.213 ग्राम प्रति 1000। नंबर 2 है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा है 3.807 ग्राम प्रति 1000। नंबर 3 है मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी मात्रा है 1.658 ग्राम प्रति 1000। नंबर 4 कैल्शियम सल्फेट 1.260 ग्राम प्रति 1000। फिर है पोटेशियम सल्फेट 0.863 ग्राम पर 1000। नंबर 6 पे है कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 ग्राम पर 1000। नंबर 7 मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 ग्राम पर 1000। यद्यपि समुद्री जल में लवणता की कुल मात्रा में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु मुख्य लवणों का सापेक्षिक अनुपात लगभग स्थिर रहता है। महासागरों में लवणता की उत्पत्ति। कुछ विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब महासागरों का निर्माण हुआ था, शायद उसी समय अधिकांश लवण उसके जल में घुल गए थे। बाद में स्थल पर बहने वाली नदियों के जल द्वारा घोल के रूप में लाए गए नमक के कारण इसी मात्रा में बढ़ोतरी होती रही है, यानी कि जो हमारी नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ जब कुछ मिश्रण घोल के लेके आती हैं तो उसमें से नमक की मात्रा लगातार बढ़ जाती है। नदियों की भांति समुद्री तरंगे भी तटीय चट्टानों का अपरदन करके उसमें पाए जाने वाले लवणों को घोलकर समुद्रों में डाल देती हैं, यानी कि जो तरंगे हैं वो भी तटीय चट्टानों को काटकर उसमें जो चट्टानों में लवण पाए जाते हैं उनको पानी के साथ मिलाकर समुद्र में डाल देती हैं। इस प्रकार सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी का धरातल ही है। सागरीय लवणता का महत्व। महासागरों की लवणता न केवल समुद्री जीव जगत को प्रभावित करती है, अपितु महासागरों की भौतिक विशेषताओं जैसे तापमान, घनत्व, दबाव और धाराओं इत्यादि को भी प्रभावित करती हैं। समुद्रों का हिमांक उसकी लवणता पर निर्भर करता है। अधिक खारा जल देर से जमता है, इसी कारण समुद्रों का जल का उबाल बिंदु भी सामान्य से ऊंचा होता है। अधिक लवण युक्त समुद्री जल का वाष्पीकरण न्यूनतम होता है, यानी कि जिस जल में लवणता की मात्रा ज़्यादा होगी उसका वाष्पीकरण बहुत ही कम होता है। समुद्रों में लवणता की अधिक मात्रा जल का घनत्व बढ़ाती है, यानी कि जहाँ पर लवणता ज़्यादा होगी उस जल का घनत्व भी ज़्यादा ही होगा।
इसी प्रकार समुद्री जल की संपीड़नता मछली, सागरीय जीव व प्लैंकटन आदि लवणता द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरों के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है, यानी कि सब जगह जो लवणता है वो एक समान नहीं होकर अलग अलग पाई जाती है। लवणता की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है स्वच्छ व मीठे जल की आपूर्ति। यदि समुद्रों में स्वच्छ जल की लगातार आपूर्ति होती रहे तो वहाँ पर जल में खारेपन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि किसी समुद्र में यदि लगातार कहीं से भी ताज़ा या स्वच्छ जल आता रहे तो उस समुद्र का जो खारापन है वो कम हो जाता है। और मीठे या स्वच्छ जल की आपूर्ति वर्षा, नदियों और हिम के पिघलने से होती है, यानी कि जिस समुद्र में वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा नदियाँ गिरती हो या कहीं से भी हिम यानी कि बर्फ़ पिघलकर उस समुद्र में आती हो। नंबर 2 है वाष्पन। जल से भाप बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन तापमान, वायु की शुष्कता और मेघों पर निर्भर करता है। महासागरों में जहाँ वाष्पन अधिक होता है वहाँ पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि जिन महासागरों से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा लवणता की मात्रा भी वहाँ ज़्यादा होगी। इसी कारण उष्ण मरुस्थलीय भागों के निकट समुद्री भागों में अधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता का अंश ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मरुस्थलों के निकट जो समुद्र हैं उनमें वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और लवणता भी ज़्यादा ही होती है। नंबर 3 समुद्री धाराएं। धाराएं महासागरों में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती हैं, यानी कि जिस दिशा में धाराएं चलती हैं समुद्र का जल भी ऊपरी भाग है जो जल का वो भी उसी दिशा में स्थानांतरण करना शुरू कर देता है। इससे खारेपन की मात्रा भी बदल जाती है। उदाहरणतः भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवणों को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहाँ की लवणता को बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता की मात्रा को बढ़ा देती है और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। सागरीय लवणता का क्षैतिज वितरण। खुले महासागरों की लवणता। नंबर 1 कर्क व मकर रेखाओं के निकट समुद्री लवणता सर्वाधिक होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ वर्षा की मात्रा है वो कम है, जिसके कारण यहाँ नदियों की संख्या कम और उनका आकार भी छोटा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है जिसके कारण नदियों को जल की आपूर्ति नहीं हो पाती और उनका आकार भी छोटा है और नदियाँ भी बहुत ही कम हैं। ये नदियाँ समुद्रों में स्वच्छ व मीठे जल की कम आपूर्ति कर पाती हैं, यानी कि समुद्रों में ये अपना जल कम डाल पाती हैं। इसके अतिरिक्त इन अयनवर्ती क्षेत्रों के पास मेघ रहित आकाश, प्रखर सूर्य यानी कि तेज चमकता हुआ सूर्य तथा सन्मार्गी पवनों द्वारा जल का अत्यधिक वाष्पीकरण होता है। अंध महासागर में कर्क व मकर रेखाओं के निकट खारेपन की मात्रा 37/1000 है। नंबर 2 भूमध्य रेखा के निकट समुद्री लवणता कम होती है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में सारा साल भारी वर्षा होती है, यानी कि जो वर्षा है वो कंटिन्यू होती ही रहती है। यहाँ की अमेजन, नाइजर व जायरे जैसी विशाल नदियाँ पर्याप्त मात्रा में मीठा जल समुद्रों में गिराती हैं। अमेजन, नाइजर जैसी बड़ी नदियाँ बहुत सारा जल अपने साथ बहाकर समुद्रों में गिराती हैं, जिसके कारण वहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की मेघाच्छादित आकाश, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और डोलड्रम के शांत वायुमंडल के कारण जल का वाष्पीकरण बहुत ही कम होता है, यानी कि जहाँ से वाष्पीकरण कम होगा वहाँ पर लवणता भी कम ही होगी। यहाँ उच्च तापमान के बावजूद जल की लवणता 24/1000 है। नंबर 3
ध्रुवों के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ कम ताप के कारण वाष्पीकरण की दर अत्यंत धीमी होती है। इसके अतिरिक्त हिम के लगातार पिघलते रहने से यहाँ मीठा जल समुद्रों में मिलता रहता है, जिसके कारण यहाँ साफ और स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। शीतोष्ण कटिबंधों में होने वाली वर्षा की मात्रा भी इन समुद्रों में लवणता की मात्रा को कम कर देती है। यहाँ जल में लवणता का अंश 20 से 30 प्रति हजार है। आंशिक रूप से स्थल द्वारा घिरे समुद्रों की लवणता। नंबर 1 है भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में लवणता बहुत अधिक है, जो 40 प्रति हजार है। इसका कारण यह है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा भी कम होती है, जिससे यहाँ नदियाँ भी बहुत ही कम हैं। अतः यहाँ के समुद्रों में मीठे जल की आपूर्ति अत्यंत कम हो पाती है। नदियाँ कम हैं और साथ ही यहाँ वर्षा भी कम होती है, जिसके कारण समुद्रों में मीठा जल नहीं मिल पाता। नंबर 2, काला सागर में लवणता की मात्रा कुछ कम है, अर्थात 18 प्रति हजार है। ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के कारण इस समुद्र का तापमान भी कम है और फलस्वरूप वाष्पीकरण भी कम है। इसके अतिरिक्त इस सागर में डैन्यूब, डोन और नीपर जैसी विशाल नदियाँ बड़ी मात्रा में मीठा जल उड़ेलती रहती हैं। यानी कि इस सागर में बड़ी नदियाँ अपना जल डालती रहती हैं, जिसके कारण इस सागर में लवणता बहुत ही कम है। नंबर 3, बाल्टिक सागर में लवणता अत्यंत कम है। यह लवणता दक्षिणी स्वीडन के तट पर 11 प्रति हजार तथा बोथनिया की खाड़ी के मुहाने के निकट केवल 2 प्रति हजार है। यहाँ कम तापमान के कारण वाष्पीकरण कम होता है। इसके अतिरिक्त हिम के पिघलने से स्कैंडिनेविया के पहाड़ों से अनेक छोटी छोटी नदियाँ बाल्टिक सागर में ताज़ा जल डालती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ लवणता बहुत ही कम है। अंतः समुद्रों तथा झीलों की लवणता। स्थल से पूर्णतः घिरे समुद्रों व झीलों में नदियों द्वारा लगातार लवणों की आपूर्ति होते रहने से खारेपन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की तीव्र दर लवणता को और अधिक बढ़ाती रहती है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में लवणता 220 प्रति हजार, जॉर्डन के मृत सागर में 238 प्रति हजार और टर्की की वोन झील में 330 प्रति हजार पाई जाती है। अधिक खारे जल में घनत्व के बढ़ जाने से मनुष्य डूब नहीं सकता। कैस्पियन सागर भी अंतः समुद्र है, किंतु इसमें वोल्गा व यूराल नदियाँ काफ़ी मात्रा में स्वच्छ जल उड़ेलती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर केवल 14 से 17 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। थैंक यू।